जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो भी आज की डेट में करंट अफेयर से मेन पॉइंट्स बनते हैं उनके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इससे रिलेट करके आपको एक तरीके से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं क्वेश्चंस को देने वाला हूँ। तो हाँ, और उससे पहले अगर आप वीडियो को थोड़ा सा स्पीड में देखना चाहते हैं तो आप लोग अपना जो है स्पीड दोगुना करके भी वीडियो को देख सकते हैं। फर्स्ट आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। पहली तो आपको इतना ही जानकारी रखना है कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर जी। इन्होंने किस राज्य में 3 दिवसीय पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का जो है उद्घाटन किया है। तो ये क्या है, पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किसने किया है, तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया है। बात आती है कि इसका उद्घाटन हुआ कौन से राज्य में है, तो आपको याद रखना है त्रिपुरा होगा, सिक्किम होगा, असम होगा या अरुणाचल प्रदेश। आप सभी ये जैसे ही नाम पढ़ोगे आपको आइडिया लगेगी ये तो कहाँ के राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य हैं, जो कि यहाँ पर दे भी रखा है कि जो है ये किस राज्य में है। तो मैं आपको बताता हूँ, मेघालय जो राज्य है, मेघालय राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है। मेघालय की अगर मैं कैपिटल की बात करता हूँ तो आपको याद होना चाहिए शिलांग होगा, और इसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। यानी जो मेघालय राज्य है, मेघालय राज्य की स्थापना होती है 21 जनवरी 1972 को। अगर मैं बात करता हूँ इसकी सीएम की तो कॉनरेड संगमा जी हो जाएंगे, गवर्नर यहाँ के सत्यपाल मलिक जी हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन आपके लिए आपको याद रखना है कि जो मेघालय का उच्च न्यायालय है उसकी मुख्य पीठ कहाँ हो जाएगी, तो मेघालय जो उच्च न्यायालय है उसकी मुख्य जो पीठ हो जाएगी वो आपको याद रखना है, इसकी राजधानी शिलांग में ही हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है जो मेघालय उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना कब होती है, 2013 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसकी आपसे पूछा जाता है कि इसके चीफ जस्टिस कौन है यानी कि मुख्य न्यायाधीश, तो आप याद रखिएगा संजीव बनर्जी जी इसके जो है मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे इस जो है हाई कोर्ट के। और आपको क्या याद रखना है कि पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया गया है कौन से राज्य में, मेघालय राज्य में। किसके द्वारा किया गया है, तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है संस्कृति मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत की 3693 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों में से कितने स्मारक लुप्त हो गए हैं। भारत के टोटल कितने केंद्रीय संरक्षित यानी सेंट्रल जो है सेंट्रल प्रेजर्व करता है, यानी कि ऐसे इतने सारे स्मारक हैं, 3693 स्मारक हैं जिनको केंद्र सरकार संरक्षित करती है। तो उसमें से बोला जा रहा है कि इसमें से कितने स्मारक ऐसे हैं, मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं जो लुप्त हो गए हैं। तो आपको याद रखना है ऐसे 50 जो है मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि जो है लुप्त हो चुके हैं। अब बात आई है यहाँ पे संस्कृति मंत्रालय की, तो संस्कृति मंत्रालय के मंत्री, संस्कृति मंत्री या फिर पर्यटन मंत्री कौन हो जाएंगे, तो आपको याद रखना है जी किशन रेड्डी जी जो है इसके मंत्री हो जाएंगे। 50 स्मारक हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है जो लुप्त हो गए हैं। टोटल कितने हैं जिनको केंद्र संरक्षण करता है, 3693। नेक्स्ट आपको दिख रहा है
क्वेश्चन स्लाइड पे दिया गया कि किस शहर की पुलिस ने 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार जीत लिया है। ऐसी कौन सी पुलिस है, किस राज्य की पुलिस है जिसने 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार जीता है? तो वो हो जाएगी आपकी नागपुर पुलिस। नागपुर की जो पुलिस है, मतलब महाराष्ट्र की जो पुलिस है, उसने क्या किया है, ये सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार जीत लिया है। ये महाराष्ट्र से संबंधित है नागपुर पुलिस। तो सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया या किसने पुरस्कार जीता है? नागपुर पुलिस ने। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि कैंसर के इलाज में उनके योगदान के लिए असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो आपको याद रखना है असम वैभव। असम वैभव असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हो जाता है। ये पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? जिन्होंने कैंसर के इलाज में योगदान दिया है। तो वो आपके हो जाएंगे डॉक्टर तपन सैकिया जी। डॉक्टर तपन सैकिया जी को असम वैभव सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब बात आई है यहाँ पे असम से रिलेट करके, तो हम लोग असम के बारे में अच्छे से जानेंगे। जैसे आप सभी को याद होना चाहिए कि जो असम राज्य है, इस राज्य की स्थापना कब होती है? तो 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। इसकी अगर मैं कैपिटल की बात करता हूँ तो कैपिटल इसकी हो जाती है दिसपुर हो जाती है। फिर उसके बाद आता है, इसकी अगर मैं बात करता हूँ सीएम कौन हो जाएंगे, तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी हो जाएंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा। और अगर मैं गवर्नर की बात करता हूँ तो जगदीश मुखी जी जो है इसके गवर्नर हो जाते हैं। अब बात आई है यहाँ पे असम। अच्छा, असम का एक दूसरा नाम आप लोगों को याद रखना है, काम रूप भी जो है इसका नाम हो जाता है। असम में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको जो है जीआई टैग भी दिया गया है। आप सभी को याद होना चाहिए, जीआई टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये जो है 10 वर्षों तक मान्य होता है। अगर अच्छा, ये आपसे आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत का पहला जीआई टैग किसको प्रदान किया गया था? तो वो हो जाएगी दार्जिलिंग की चाय, जो कि 2004-5 में जो है इसको जीआई टैग प्रदान किया गया था। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर असम की, तो असम में कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं? जैसे जोडीमा राइस वाइन हो जाते, तेजपुर लीची, इन सबको जो है क्या किया गया है? जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके साथ साथ असम सरकार की कुछ योजना के बारे में भी आप याद रखोगे, जैसे विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना, ये भी असम सरकार की हो जाती। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, ये भी जो है असम सरकार की हो जाती। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। बाकी आपको ये याद रखना है, असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा हो जाएगा? असम वैभव हो जाएगा। किसको प्रदान किया गया है? डॉक्टर तपन सैकिया जी को। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसा भी लगे, अच्छी लगे खराब लगे, जैसा भी आपको लगे आप जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा जो है मेहनत लगती है। तो आपका एक जो है पर्सनल ओपिनियन जो है एक तरीके से हमें काम करने की प्रेरणा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बुक से पूछा गया है कि पुस्तक रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया ओन इट्स फ्रीडम। द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया, कि कैसे इंडिया ने इट्स फ्रीडम ओन, यानी इंडिया ने कैसे जो है फ्रीडम को ओन किया, प्राप्त किया। ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब बात आ रही है यहाँ पर रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया ओन इट्स फ्रीडम। ये पुस्तक जो है संजीव सान्याल जी के द्वारा लिखी गई है। संजीव सान्याल, ये पुस्तक आपको याद रखना है। संजीव सान्याल जी एक इकोनॉमिस्ट हो जाते हैं। एक इकोनॉमिस्ट के साथ साथ ये
एक जो है इतिहासकार भी हो जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है कि भारत में अपनी तरह का पहला समावेशी त्योहार पर्पल फेस्ट, जो कि एक अपनी तरह का जो है ये फेस्टिवल है, पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, ये अपनी तरह का एक त्योहार है। ये पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में जो है सेलिब्रेट किया गया है। तो ये जो पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी नाम का त्योहार है, ये आपका गोवा राज्य से इसका संबंध हो जाता है। आपको ये याद ही है कि गोवा जो है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य हो जाता है। एक क्वेश्चन और भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है गोवा को कब स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था। तो आपको याद रखना है 30 मई 1960 को जो है गोवा स्वतंत्र राज्य बना था। गोवा से ही संबंधित मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ। जैसे गोवा की राजधानी क्या हो जाएगी, तो आपको याद रखना है पणजी हो जाएगी। इसकी अगर मैं बात करता हूँ सीएम कौन हो जाएंगे, तो प्रमोद सावंत जी हो जाएंगे, प्रमोद सावंत जी। इसके साथ साथ मैं बात करता हूँ गवर्नर की, तो गवर्नर हो जाएंगे पीएस श्रीधरन पिल्लाई जी। तो ये भी आपको याद रखना है, श्रीधरन पिल्लाई जी इसके गवर्नर हो जाते हैं। एक आपको क्वेश्चन बताना है कमेंट करके कि गोवा जो राज्य है, ये गोवा राज्य क्षेत्र के लिए कौन सा उच्च न्यायालय काम करता है, यानी कि किस जो है उच्च न्यायालय के अंडर में गोवा राज्य शामिल है। तो ये आप लोगों को बताना है कमेंट करके। इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी याद रखना है कि जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया आप लोगों को कि कुछ जीआई के टैग के बारे में कि उस राज्य से कौन कौन से जीआई टैग संबंधित थे, वैसे ही इसमें आपको याद रखना है खाजे, जो कि मिठाई है एक प्रकार की। हरमल मिर्च भी जो है गोवा राज्य का हो जाता है। इसके साथ साथ मिंडोली केला, ये जो है गोवा राज्य का क्या हो जाता है, जीआई टैग हो जाता है। गोवा राज्य में एक योजना है मुफ्त पानी के लिए बचाओ पानी योजना। ये आपको याद रखना है, मुफ्त पानी के लिए बचाओ पानी योजना। ये भी जो है गोवा राज्य के द्वारा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि गोवा जो है रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य हो जाता है। अगर यहाँ की बात करें कि यहाँ कौन कौन से उत्सव और सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है साओ जो आओ उत्सव एक सेलिब्रेट किया जाता है, और एक सिग्मो फेस्टिवल। सिग्मो फेस्टिवल जो है गोवा का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, और ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोगों को इससे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है सीरियम ने 2022 के शीर्ष प्रदर्शन वैश्विक हवाई अड्डों की एक सूची जारी की है। जो वैश्विक हवाई अड्डे हैं, इनमें शीर्ष प्रदर्शन करने वाले इन हवाई अड्डों की सूची जारी की गई है। किसके द्वारा, सीरियम के द्वारा। इसमें बोला जा रहा है कि जिसमें किसने दूसरा स्थान हासिल किया है, जो कि अपने भारत देश का है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या वो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, या फिर बेंगलोर कैंप गोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बेंगलोर कैंप गोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसको जो है सीरियम की तरफ से जो भी सूची जारी की गई है, उसमें जो है इस हवाई अड्डे को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। बात आई है बेंगलोर से संबंधित, यानी बेंगलोर आपको पता होना चाहिए ये कर्नाटक राज्य की कैपिटल क्या है, बेंगलोर है। तो अब कर्नाटक से संबंधित कुछ फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। जैसे कर्नाटक में ये कर्नाटक सरकार ने एक योजना चलाई थी, अरुंधति और मैत्री योजना। कौन सी योजना हो जाएगी, अरुंधति और मैत्री योजना। ये योजना आपको याद रखना है कर्नाटक सरकार की हो जाती है। और एक आर्थिक स्पंदन योजना भी इसके द्वारा चलाई गई थी।
उत्सव कौन सा सेलिब्रेट किया जाता है? पर्याय महोत्सव एक उत्सव जो है सेलिब्रेट किया जाता है कर्नाटक में। इसके साथ साथ करावली उत्सव भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। और एक आपको अच्छे से याद रखना है, कम्बाला। कौन सा हो जाएगा? कम्बाला जो उत्सव है वो भी आपका यही कर्नाटक में सेलिब्रेट किया जाता है। मैं जीआई टैग से बात संबंधित करता हूं तो इसमें जो है जीआई टैग किसको किसको प्रदान किया गया? सिरसी सुपारी को, गुलबर्ग तूर दाल को, कुर्ग चिकमंगलूर अरेबिका कॉफी को जो है यहाँ पर जीआई टैग प्रदान है। सिरसी सुपारी, गुलबर्ग तूर दाल और कुर्ग चिकमंगलूर अरेबिक कॉफी। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो मैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिलेवेंट हैं उनको रिलेट कर पाया और मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को ये जानकारी बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगती है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, आप लोग जो है वीडियो को अगर आवाज वॉइस जो है हमारी स्लो लग रही हो तो आप लोग जो है वॉइस को डबल करके भी इसे देख सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।